तो यार मार्वल की मूवीज में आपने मैजिक होते तो देखा ही होगा। हर एक दूसरा सुपर हीरो या सुपर विलन मैजिक करता हुआ दिखता है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के इंट्रोडक्शन के बाद से और ऊपर से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के चलते मैजिकल सुपर पावर्स टेक्नोलॉजी को ओवरटेक कर चुके हैं। तो इसलिए चलो आज हम लोग एमसीयू में दिखने वाले डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो एमसीयू में टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स के मैजिक्स हैं, जिससे कि इसके यूजर को कई डिफरेंट तरह के मैजिकल पावर्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहले है एसगार्डियन मैजिक। अब इसको थॉर ने जेन फॉस्टर को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि अर्थ के लोग एसगार्डियंस के पावर्स को मैजिक बोलते हैं, बट उनके लिए ये साइंस है। पर यार मैं तो अर्थ का हूँ तो मैं इसे मैजिक ही बोलूंगा। तो हाँ, यहाँ आप एसगार्डियन मैजिक को साइंस एंड मैजिक का प्रॉपर मिक्सचर कह सकते हो, जो कि आपने रेनबो ब्रिज में देखा होगा कि कैसे 7 रेल्स में वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बाइफ्रॉस्ट के पावर को हार्नेस करके। फिर जेन जब ईथर के चलते एसगार्ड गई थी तो वहां भी उनके मेडिकल केयर में मैजिक इन्वॉल्व था। एंड इसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ओडिन फोर्स, जिसको आप एसगार्डियन मैजिक का डेफिनेशन कह सकते हो। देन इसी एसगार्डियन मैजिक का एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाते हैं फ्रिगा एंड लोकी। फ्रिगा एक विच थी, ये तो आप जानते ही होंगे, एंड उसने ही लोकी को, जो कि एसगार्डियन नहीं था, उसे मैजिक सिखाया था। भाई फ्रिगा एमसीयू की फर्स्ट विच थी। तो हाँ, इन अगर सिंपल वे में समझना है तो फ्रिगा एंड लोकी के पावर्स एसगार्डियन मैजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर भी करते हैं। इफ इस मैजिक से क्या क्या मैजिकल पावर्स मिलते हैं तो आप एसगार्ड से रिलेटेड डिफरेंट कैरेक्टर्स के पावर्स को देख सकते हो, जिससे कि उन्हें इल्यूजन, इनविजिबिलिटी, टेलीकाइनेसिस, इंचैंटमेंट, ट्रांस डायमेंशनल विजिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड सबसे मेन ओडिन फोर्स। इसके बाद एमसीयू में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल पावर को इंट्रोड्यूस किया गया, एल्ड्रिच मैजिक। हाँ यार, वही डॉक्टर स्ट्रेंज वाला। लेकिन इस मैजिक से पहले मैं आपको एक मैजिकल पावर देना चाहता हूँ। ऐसा पावर जिससे कि आप घर बैठे शॉपिंग भी कर सकते हो एंड पैसे भी कमा सकते हो। बेसिकली आप अपने घर के मैजिशियन बन सकते हो। तो हाँ, घर का राशन हो या फिर नई चप्पल, बस अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो जैसे वेबसाइट्स पर कैश करो से जाकर ढेर सारे पैसे बचाओ। अरे मेरे मैजिशियन, कैश करो देता है हर ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक, वो भी रियल कैशबैक, जिसे तुम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इंडिया के रियल लाइफ सुपर हीरो श्री रतन टाटा जी ने यहाँ खुद इन्वेस्ट किया है। जितना ही शानदार ऐप है उतना ही इसे यूज करना भी इजी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये ऐप डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करके यूज माई कोड NERD25। ऐसा करने से आपको इंस्टेंटली 25 रुपीज साइन अप बोनस मिलेगा। अब जिस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, जैसे मैं अमेजॉन कर रहा हूँ। एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक करो। अब कैश करो आपको उसी वेबसाइट पर ले जाएगा। अब वहां जाकर आप नॉर्मली जैसे शॉप करते हो, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो एंड पेमेंट कर दो, सीओडी या ऑनलाइन। अब शॉपिंग का सारा कैशबैक कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन में आकर ट्रैक हो जाएगा। इस कैशबैक को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो या अमेजॉन फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर रिडीम कर लो। और हाँ यार रुको, गिव अवे भी है। आप में से 10 लोगों को मिलेगा 200 रुपीज का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और किसी 2 को बोट का ब्लूटूथ स्पीकर। तो हाँ यार, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैश करो, डाउनलोड करो और कोई छोटा सा ट्रांजैक्शन करो। बस वापस अगर एल्ड्रिच मैजिक पे आए तो आपको पता होगा कि इस मैजिक को मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यूज करते हैं। अब विजुअली जहां भी आपको येलोइश एंड ऑरेंज कलर में ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखे तो समझ जाना कि वो कैरेक्टर एल्ड्रिच मैजिक का यूज कर रहा है। और हाँ, इस मैजिक के पावर एंडलेस हैं। सबसे बेसिक पावर की बात करें तो वो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, जिसके हेल्प से उसका यूज करने वाला कई तरह के ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन्स बना सकता है। जैसा कि हर सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज शील्ड बना लेते हैं, या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस सीन में वो इसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज करके बस के 2 टुकड़े कर देते हैं। वैसे इस पावर को अपने फिजिकल डिसेबिलिटी को ठीक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि आपने फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा ही होगा। लेकिन हाँ, इस मैजिक के साथ डिफरेंट मैजिकल आइटम्स का यूज करके कई डिफरेंट मैजिकल पावर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एल्ड्रिच वेब, इंटरडायमेंशनल पोर्टल, इन्फोग्राफिक इल्यूजन, इंचैंटमेंट, डुप्लीकेशन एंड भाई और भी कई। सही में यहाँ इतने सारे एबिलिटीज हैं कि एक वीडियो में सबके बारे में बात करना पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी अच्छे से देख लेना, उसके सारे पावर्स को नोटिस कर लेना, तो आप उसके कई सारे एबिलिटीज के बारे में जान पाओगे। और हाँ, साथ ही उसके मैजिकल आइटम्स को भी नोटिस करना। भाई मजा तो मैजिकल आइटम से ही आता है। अब देखो, एल्ड्रिच मैजिक के साथ ही आता है डार्क डायमेंशन मैजिक। बेसिकली इन दोनों को एक ही साथ एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक ऐसा मैजिक जो कि डार्क डायमेंशन एंड डोरमामू से कनेक्टेड है एंड इसके यूज पे एंशिएंट वन ने बैन लगाया है। अब देखो, इस बैन का एक ही रीजन था कि जो भी डार्क डायमेंशन से मैजिक का यूज करता है वो अपने आप को डोरमामू से एक्सपोज कर देता है, विच मीन्स कि इफ माइंड स्ट्रॉन्ग ना हो
तो डोरमामू इसके यूजर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने मूवी में देखा ही था, जहां एंशिएंट वन एंड काइसेलियस दोनों ने ही डार्क डायमेंशन से मैजिक का यूज किया, बट डोरमामू इजिली काइसेलियस को इन्फ्लुएंस कर गया और भाई एंशिएंट वन पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो हाँ, जहां एंशिएंट वन अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज कर रही थी, वहीं काइसेलियस का ऑब्जेक्टिव ठीक उल्टा था। अब देखो, मूवी में इसको उतना डीप में एक्सप्लोर नहीं किया गया, पर हाँ, इस पावर को हार्नेस करने के लिए, डोरमामू और डार्क डायमेंशन से कनेक्शन बनाने के लिए काइसेलियस ने बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के एक पेज का यूज किया था। और वहीं अगर व्हाट इफ के सीरीज में आए तो यार वहां तो लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो दिखाया गया, जिसमें रखे बुक्स का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितने ही कांड किए थे, हम सब ने देखा ही। बाकी दूसरे मैजिकल पावर्स की तरह इससे भी कई सारे डिफरेंट एबिलिटीज मिलते हैं, पर हाँ नेक्स्ट लेवल वाले, जैसे कि रियलिटी वार्पिंग, स्पेस शार्ड, इन दोनों एबिलिटीज का काइसेलियस ने यूज किया था। देन इमॉर्टेलिटी, जो कि ऑब्वियसली एंशिएंट वन की एबिलिटी थी। एंड इफ आपने व्हाट इफ देखा होगा तो वहां सबसे मेन था लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन एंड एन्चेंटमेंट। एंड भाई ऐसी ही और भी कई पावर्स थे, एंड मे बी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसको और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। आगे बढ़े तो फोर्थ नंबर पे है एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे नया मैजिक, दैट इज केओस मैजिक। इफ आपने वांडा विजन देखा होगा तो इससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हो। वैसे इनिशियली जब वांडा को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया तो ऐसा स्टोरी दिखाया गया कि उसको पावर्स माइंड स्टोन की वजह से मिले थे, बट सीरीज में क्लियरली रिवील हुआ कि माइंड स्टोन से बस ये ट्रिगर हुआ था, एक तरह से उसकी एबिलिटीज को माइंड स्टोन ने एक्टिवेट कर दिया था। बट वांडा बाय बर्थ केओस मैजिक के साथ ही पैदा हुई थी। एगेथा हार्कनेस ने भी रिवील किया कि एज पर डार्क होल्ड इस मैजिक को हार्नेस करने वाले को स्कारलेट विच बोलते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिथिकल कैरेक्टर है। और हाँ, ये जो केओस मैजिक है वो बहुत ही रेयर है, बट साथ ही बहुत ही पावरफुल मैजिक का फॉर्म है। फिर हाँ, वहाँ ये भी रिवील हुआ था कि इस मैजिक से जो रेडिएशन निकलता है वो बिग बैंग के टाइम से प्रेजेंट है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि शायद ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैजिक का फॉर्म हो। अब देखो, जैसा सीरीज में दिखाया गया उससे तो ऐसे ही लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक का फॉर्म है, एंड शायद ही इसको कोई टक्कर दे पाए। अगर इससे मिलने वाली एबिलिटीज की बात करें तो रियलिटी मैनिपुलेशन, आपने देखा ही होगा कि उसने पूरी की पूरी सिटी बना दी थी। लाइफ क्रिएशन, जिससे कि उसने विजन, टॉमी एंड बिली को बनाया था। माइंड कंट्रोल, टाइम मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, प्रोटेक्शन स्पेल, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट लेवल वाला एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जहां उसका एस्ट्रल फॉर्म एंड उसकी बॉडी दोनों ही कॉन्शियस रहते हैं। एंड भाई मैं यहाँ कुछ ही बोल रहा हूँ, और भी कई हैं। और इसी केओस मैजिक के साथ सपोर्ट में आता है हमारा फिफ्थ डार्क होल्ड मैजिक। एगेथा ने इसी बुक के थ्रू केओस मैजिक एंड स्कारलेट विच के बारे में रिवील किया था, एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स विचेस इस बुक का यूज मैजिक सीखने के लिए करती हैं। अब देखो, ये बुक वांडा विजन से पहले एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी दिखाया जा चुका है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बुक में लिखे स्टेप्स से भाई कोई विच बन जाता है, बल्कि इसके आसपास होने से भी किसी भी विच के पावर और ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। तो हाँ, डार्क होल्ड जो है वो मैजिक का खुद एक सोर्स भी है। और हाँ, डार्क होल्ड के पावर्स को आप डार्क डायमेंशन के पावर से सिमिलर कह सकते हो, क्योंकि इसके यूजर को ये बुक करप्ट कर देती है और पावर गेन करने के लिए ऑब्सेस कर देती है। भाई ऐसा नहीं होता तो शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होता ही नहीं। और हाँ, एक और बात नोटिस करने लायक है कि इस बुक में सिर्फ मैजिकल पावर्स के नॉलेज नहीं है, बल्कि इसको ऑफिशियली इन्फिनाइट नॉलेज की किताब बोला गया है। मतलब जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो ये बुक उसको रिवील कर सकती है। पर हाँ, ये भी है कि जो भी इस बुक से ज्यादा ऑब्सेस होता है, जो भी इसका ज्यादा यूज करता है, ये बुक भी उसका यूज करने लगती है। आपने अगर वांडा विजन में एगेथा के हाथों को देखा होगा या फिर इवन ट्रेलर में वांडा के हाथों को देखा होगा तो नोटिस किया ही होगा कि बुक के डार्क मैजिक ने उनके हाथों को भी डार्क कर दिया है, विच मीन्स कि डार्क होल्ड ने उसके यूजर को करप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे डार्क होल्ड के बारे में अभी तक एमसीयू में उतना अच्छे से रिवील नहीं किया गया, और इसे और ज्यादा डिटेल में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही एक्सप्लोर किया जाएगा, तब शायद मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। पर हाँ, अभी के लिए ऑफिशियली एमसीयू में यही 5 टाइप्स के डिफरेंट मैजिक एग्जिस्ट करते हैं, जिसे डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट वे में यूज करते हैं। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ यार, जाने से पहले कैश करो डाउनलोड जरूर करना। डाउनलोड करके मेरा कोड NERD25 यूज करना, और छोटा सा ट्रांजैक्शन करके गिव अवे में भी एंट्री ले ही लेना। भाई घरेलू मजिशियन बनने की ये निंजा टेक्निक है। वांडा की एमसीयू जर्नी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।